सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में यह कुछ चीज़ें हम जब चढ़ाते हैं तो भगवान हमें धन और हमारी मनोकामना पूर्ति सभी करते हैं। जो कि सावन के महीने में हम जो भी चीज़ चढ़ाते हैं वह सब भगवान भोलेनाथ हमें 1000 गुना करके वापस देते हैं। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सावन का कुछ ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और जो भी हम उन्हें चढ़ाते हैं श्रद्धा भाव से, वह सब भगवान हमें जब भी देते हैं तो उसको कई गुना करके वापस देते हैं। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब उनके भक्त उनको श्रद्धा भाव से अपने मन से भगवान को कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं, अभिषेक करते हैं उनके शिवलिंग में, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, सावन का महीना चल ही रहा है और सोमवार के दिन हम विशेष तरीके से, विशेष रूप से कई सारी चीज़ें भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन कहते हैं कि पूरे सावन का महीना ही भगवान भोलेनाथ का है। तो आप किसी भी दिन जाके, सोमवार को तो आप करते ही हैं यह सारे उपाय, लेकिन आप किसी भी दिन जाके, मंगलवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार, जो भी बार आप जाते हैं तो आप यह उपाय अवश्य करिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमारे भाव के प्रति हमें अपना प्रिय मानते हैं। तो आप जो भी उनको श्रद्धापूर्वक चढ़ाने वाले हैं तो उसका आप ज़रूर ध्यान दें कि आप क्या चढ़ाने जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है बेलपत्र, धतूरा, और तीसरी वह चीज़ है जो कि है चावल। जी हाँ दोस्तों, चावल कहते हैं कि घर में धन भंडार उसके भर जाते हैं जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर चावल को भगवान को चढ़ाता है। चावल में धन वृद्धि का रूप माना जाता है, माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, किसी भी दिन जाके आप यहाँ 1 लोटा जल लें और आपने 11 दाने, 21 दाने या 51 दाने, 108 दाने इस तरीके से गिन के इस लोटे में डाल देना है और इससे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में आपने जलाभिषेक करना है, जिससे कि यह चावल के पूरे दाने भगवान भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करते समय पानी के जो हम जल चढ़ाते हैं तो उसमें यह चले जाए और भगवान भोलेनाथ को अर्पण हो जाए। क्योंकि आप जब इस तरीके से अपनी मनोकामना को बोलते हुए इस जल से अभिषेक करेंगे चावल के साथ भगवान भोलेनाथ का, तो भगवान आपके सारे मनोरथ पूरे करेंगे। तो दोस्तों, आपने 108 दाने या फिर 11-21 दाने, जो भी आपको जो आपको सही लगे आप वही करिए। और इस तरीके से आपने लोटे जल में तांबे का आप लोटा ले लें, कोई भी लोटा हो। वैसे कहते हैं पूजा पाठ में हम तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करते हैं और आपने इस तरीके से ले लेना है। तो मैं आपको बार बार रिपीट करके इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इस वीडियो में आप भूलें ना और आप देखें कि किस तरीके से चावल के दाने जैसे कि ये नीचे बैठ जाते हैं चावल, तो आपने इनको जब आप पूरा अभिषेक कर लें तो ये चावल के दाने भी आप भगवान इसके शिवलिंग के ऊपर इनको रख दें। या फिर आप दूसरा तरीका यह भी है कि जैसे कि आप पहले जल अभिषेक कर लें, उसके बाद आप गिन के 108 दाने ले जाएं मंदिर में चावल के और ऊपर से भगवान के शिवलिंग के ऊपर आप इनको रख दें अपनी मनोकामना को बोलते हुए। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि सावन के महीने में भगवान को जो जो चीज़ चढ़ती है भगवान वही चीज़ 1000 गुना हमें वापस देती है। यह प्रमाण है, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ को जो चीज़ प्रिय होती है भगवान अपने भक्तों को भी वह चीज़ कई 1000 गुना में वापस करते हैं। कहते हैं कि जब भी हम 1 लोटे जल चढ़ाते हैं तो भगवान ऋणी हो जाते हैं अपने भक्तों के। कहते हैं कि मैं तुझे क्या दूँ क्या ना दूँ, मांग जो भी मांगना चाहता है या चाहती है, भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और
भगवान अपने भक्तों को, हम जैसे भक्तों को जो हम ऐसे उपाय करके अपने भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर हमें वह चीज़ देते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपने मांगा आपको तुरंत मिला, भगवान कुछ दिन बाद ही आपको दे देंगे। आप अपनी मनोकामना के साथ यह कार्य अवश्य करिए। तो सावन की महीने की जो लीलाएँ हैं, जो जो हम कार्य करते हैं, वह सब हमें अवश्य करना चाहिए। दूध से भी अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सावन में दूध चढ़ता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।